मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, तो साथी कोई भूला याद आया। हाँ हाँ हाँ, साथी कोई भूला याद आया। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया। मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया तो क्या करोगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, ये रीडिंग है, टैरो रीडिंग है, क्या है, ये सॉन्ग सीजन चल रहा है। दरअसल बात ये हुई कि मैं रीडिंग किसी और पर्पज से करने के लिए यहाँ पर बैठ गई और मैंने हाथ में कार्ड्स लिए, जबकि मैंने यहाँ पर किसी और तरीके कुछ और रीडिंग्स करनी थी। लेकिन जैसे यहाँ पर कार्ड्स हाथ में आए, ब्लेसिंग ले रही थी ईश्वर की और प्रे कर रही थी, तो एकदम से आवाज कानों में गूंजी, हुई आंख नम। मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर दोबारा से वही चीज हुई और फिर से आवाज, एकदम से आवाज गूंजी, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मेरे आवाज लगातार ये मेरे मुंह से बोलने लग गया, और साथ ही एकदम से दोबारा से एक पिन, मतलब एक ऐसा लाइन सामने आई, मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया तो क्या हो गए। मैंने कहा ये क्या है। मैंने जस्ट उसी टाइम पे सॉन्ग्स ऑन किए भाई, सर्च किया क्या है ये, हो तो समझ आया कि भाई किसी की एनर्जी पकड़ रही हूं मैं। कोई चाहता है कि लव रीडिंग करूं मैं, किसी की एनर्जी ऐसी है जो इस वक्त पर परेशान है, दुखी है और कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, पुराने दिनों की याद में डूबा हुआ है। किसी ऐसे इंसान की एनर्जी जो अपने पास्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को याद करता हुआ, अपने एक्स को याद करता हुआ, या फिर अपने प्यार को याद करता हुआ, या कोई ऐसा इंसान जो अब बदल चुका है, या फिर ऐसा कोई इंसान जो अभी आपकी लाइफ से जा चुका है। देखते हैं कि ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं रीडिंग्स करने लगी थी तो वो थी मेरी जोडिएक साइन पे रीडिंग, लेकिन जोडिएक साइन पे अभी नहीं मैं करूंगी, क्योंकि अब मुझे चैनलिंग मैसेज मिला है ईश्वर का कि अभी किसी की एनर्जी को मेरी तरफ भेजा गया है कि मुझे उसको कुछ क्वेश्चंस के उनके आंसर देने हैं। तो देखते हैं कि कौन है ये इंसान जिसके लिए रीडिंग है। तो चलिए, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के कुछ राज खोले जाएं और आपकी लाइफ में जो भी पास्ट टाइम आप गुजार कर आए हो, जिस तरीके से व्यतीत करके आए हो, और आपकी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपके पर्सन, आप जिस भी चीज को लेकर आप इस वक्त पर परेशान है, तो आखिर आपके साथ ये चीजें क्यों हुई हैं, बिल्कुल परेशान है, कोई स्टक है, समझ नहीं आ रहा, ये करूं वो करूं, किस तरीके से, बहुत सारी चीजों को समझने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को समझना नहीं चाहता ये इंसान। कौन है, देखते हैं कि किसकी एनर्जी है जो चाहता है कि ये एनर्जी कुछ क्वेश्चंस, अगर परेशानी में हो, पास्ट की चीजों में फंसे हुए हो और आगे जाने वाले अपने फ्यूचर को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस की क्वेरी चाहते हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और जिसको ये मैसेज मिलना है ये उसी को मिलेगा, और इसलिए लाइक करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को, आपके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर क्यों, क्या, कैसे। तो अगर आप अपने पर्सन से परेशान हैं, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, अपने पर्सन के साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं, यस, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें अब आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा सोच विचार है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अब आप प्यार को महसूस करना चाहते हो, इमोशनल हुए पड़े हो, तो ये आपके लिए है रीडिंग। चलिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। अब रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, आखिर आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ मैं, है ना। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। भाई कौन है, भाई कौन है, कौन है, कौन है, किसके लिए है एनर्जी? प्लीज आर्कएंजल माइकल्स, प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मुझे बताइए कि आखिर क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के साथ। ओके, हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे? आखिर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? अकेलापन महसूस कर रहे हो, इमोशनली बहुत सारी चीजों में स्टक हुए पड़े हो, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से अब प्यार की गुहार कर रहे हो, कुछ चीजें महसूस करना चाहते हो, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं यहां पर मैं देख रही हूं गुस्सा। किसी से आपको लगातार बैकस्टेपिंग मिल रही है, किसी से आप, कोई ऐसा इंसान जो लगातार बहुत गुस्से वाला है, आपके स्पाउस गुस्से वाले हो सकते हैं, हर चीज पर ना नुकुर करने वाली ऐसी कोई सिचुएशन होगी आपके साथ। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब वो हर टाइम किसी ना किसी बात पर चिड़े रहना, गुस्से रहना, गुस्सा होते रहना, लड़ाई करते रहना, किसी भी बात को लेकर हर टाइम टोका टाकी, ऐसी कोई नेचर होता है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर हो सकता है ऐसे इंसान का। यहाँ पर द जजमेंट की एनर्जी है, ब्लेम क्लेम करना चाहते हो आप अपने, मतलब यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, कुछ चीजों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ चीजें आपको समझ होते हुए भी नहीं समझना चाहते। फैमिली मैटर हो सकता है, यहाँ पर कोई इस फैमिली का इंसान हो सकता है ये, ठीक है, जो लगातार इस वक्त पर बहुत सारे चैलेंजिंग फेस कर रहे हो आप। अकेलापन तो है ही है, स्टक तो हो ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आस है कि ये इंसान, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी दे, आपको आपकी तरफ ध्यान दे, आप पर ही अपना पूरा फोकस डाले, है ना। ये ऐसी एनर्जी है, ये कोई आपके फैमिली मेंबर भी हो सकता है, मतलब ये एनर्जी है किसी ऐसे इंसान की जो इस वक्त पर अकेला महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने पास्ट की चीजों को लेकर कुछ चीजें महसूस करना चाहता है। यहाँ पर प्यार की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, हर इंसान, मतलब हर रिलेशन में प्यार होता है, तो आप किसी भी जगह पर इस एनर्जी को ले सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी की गेम है, एनर्जीज है कि आप कहां पर, अगर आप अपने स्पाउस की तरफ से ये चीजें देख रहे हो तो बिल्कुल आप, मैं यहां पर देख रही हूं, आप चाहते हो कि आपके स्पाउस इस वक्त पर बिल्कुल आप पर ध्यान दे, आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल सेपरेशन होगा, कहीं ना कहीं कुछ दूरियां हैं, मन की दूरियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, लगातार आपने अपनी तरफ से, मतलब आप सोच रहे हो, आपने अपनी तरफ से अपने स्पाउस को, अपने पर्सन को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, ठीक है, जेंडर नहीं लेते यहाँ पर, तो आपने आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं देन लेन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हो सकता है कि ये फैमिली, आपके पर्सन हो, आपकी मैरिज लाइफ में भी ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और यहां पर आप एक सच्ची कमिटमेंट चाहते हैं अपने स्पाउस से, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक लव है, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं इस टाइम पर कुछ कर्माज हैं आप दोनों के बीच में, कुछ कार्मिकनेस बनी हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कुछ कार्मिकनेस बनी हुई है, बहुत सारे कर्मास क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही हैं, दर्द दे रही हैं, बहुत, मतलब वो चीजें जो आप चाहते हो वो चीजें अभी आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं। बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन, हो सकता है कि किसी चीज में आपको जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है, आप दोनों की एनर्जी में बैलेंस नहीं है, इक्वली आपको, एक होता है ना कि हो सकता है कि आपके पर्सन, क्योंकि यहां पर एक कार्ड्स ऐसा भी आया है जो गिरा था मेरे हाथ से, जहां पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आप पुनः कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी बिजनेस में हो सकते हैं। यहां पर मैं देख रही हूं कि एक
हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, हर जहां पर जिसको जो रेजोनेट होती है वहीं पर आप अपनी उस एनर्जी को लीजिए, ठीक है। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है तो ही इस चीज को लीजिए, अदरवाइज बेवजह की गलत फहमियां मन में बिठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको पूरा टाइम नहीं देते, अपने बिजनेस में है वो और बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं एक टावर जो सेपरेट है, कहीं ना कहीं फिजिकली सेपरेट है, एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी सेपरेट हैं, बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी, तो वो कहीं ना कहीं मन तोड़ रही हैं, परेशान कर रही हैं आपको। लेकिन हम जो मेरे पास जो चैनलिंग मैसेज था वो ये था कि हुई आंख नम और दिल मुस्कुराया, साथी कोई साथी भूला याद आया, है ना। तो वो भूला हुआ साथी, आखिर ये क्या एनर्जी है, किस तरीके की, क्या सोच रहे हो आप, क्या चल रहा है आपके माइंड में। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी अगर ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त पर, बहुत सारी चीजें आप फेस कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को इमोशनली फील कर रहे हो, तो आखिर क्या है एनर्जी और क्यों आपके साथ ऐसी सिचुएशन घटी और क्या घटित हुई, हम सारी चीजें देखेंगे। फर्स्ट मैं पास्ट की एनर्जी निकालूंगी कि आपने आखिर आपके लव लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ आपके पर्सन के साथ, आखिर क्या है आपकी एनर्जी, हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं। अभी तक की जो पिछली एनर्जी थी वो इस तरीके से थी आपकी, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस पर, मतलब अभी जो इस वक्त पर आप इमोशनली हैं, अभी जो इस वक्त पर आपके हाथ में दिल है ना, कहीं ना कहीं आपका मन आज बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है, अब बहुत सारी फीलिंग्स में। लेकिन पास्ट की एनर्जी जो बता रही है वो ये थी, पास्ट की एनर्जी और इस वक्त की एनर्जी अलग अलग हो चुकी है आपकी। पहले आप पैसे को प्रायोरिटी ज्यादा देते थे और आप फीलिंग्स को प्रायोरिटी बहुत कम देते थे। आपको हर चीज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से थी कि कुछ डोमिनेट नेचर, गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाना, अपनी हर जिद मनवाना, अपनी हर बात मनवाना। क्योंकि यहां पर जो आया है वो मेरे पास है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो साफ बताता है कि अभी तक की जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं इमोशन से नहीं थी, कहीं ना कहीं अपने तरीके से, अपने ही मापदंड के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी थी। पास्ट में जो एनर्जी थी, पहले आप पैसे को प्रायोरिटी ज्यादा देते थे, चीजों को प्रायोरिटी देते थे, लग्जरी लाइफ को प्रायोरिटी देते थे। आप आपका ध्यान लगातार अपनी ही ग्रोथ पर था, ग्रोथ मीन्स अपनी चीजों पर था, जिस कारण से आपने उस वक्त पर रियलिटी, जो ट्रू लव होता है, उस चीज को नहीं जाना था। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, क्योंकि इस कार्ड्स के साथ इस कार्ड्स का आना साफ बताता है कि कहीं ना कुछ चीटिंग हुई है, आपने अपने फीलिंग्स में चीटिंग की है। यहाँ तो ये एनर्जी है, मेरे पास किसके लिए ये मैसेज है मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को जिस तरीके से इस वक्त पर देख रहे हैं, जिस इमोशन से इस वक्त पर उन्हें फील कर रहे हैं, पिछली लाइफ में आपने उस तरह से अपने पर्सन पर ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की लाइफ में जहां पर आपको फीलिंग्स जैसी चीज पर बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी, जिसकी डोमिनेट नेचर कहीं ना कहीं अपनाया आपने, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी आपकी नेचर में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अपने तरीके से जो चीज कह दी वो कर दी। मतलब आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी लग्जरी लाइफ पर था। आपकी अपनी लाइफ में आपको पैसा चाहिए था, आपको वेल ड्रेसेड चाहिए थी, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए थी, लग्जरी लाइफ चाहिए थी, ये सारी चीजें तो थी, लेकिन यहां पर दिल का कोई काम नहीं था। यहां पर देखिए आप, दिल का कोई काम नहीं है। ये लेडी इतनी प्रोफेशनल है कि इसको अपने पैसे पर ही पूरा ध्यान है, इसका पूरा पैसे पर ही ध्यान है, इसका प्रॉपर पैसे पर ही, पैसे से मिली जुली मटीरियलिस्टिक लाइफ पर प्रॉपर ध्यान था आपका। बहुत ही मतलब फीलिंग्स जैसी वो चीजें नहीं थी जो इस वक्त पर आपके अंदर, इमोशंस जो इस वक्त के हैं उस तरीके से उस टाइम पर पास्ट में आपके जो फीलिंग्स थे वो बहुत ही हार्श थे, बहुत ही हार्श, जिस कारण से कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की यूनियन भी हुई, अगर आपकी कहीं ना कहीं आपके अपने स्पाउस के साथ, आपके स्पाउस आपकी तरफ आना भी चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आप ना एक पैशनेट, जो एक रिलेशन होता है ना, एक पैशनेट, जब एक रिलेशन के अंदर एक
पैशन होना, वो चीजें नहीं थी। आपने ना बहुत नजरअंदाज किया, बहुत ही। जब भी आप उस इंसान के पास गए, जब भी आपने, तब वहां पर फीलिंग्स नहीं थी, सिर्फ सिर्फ लस्ट था। लस्ट और लव दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन यहां पर लस्ट को ही आपने लव समझा, या फिर इस इंसान को आपने लस्ट देकर, सेक्सुअल रिलेशन बनाकर, फिजिकल रिलेशन बनाकर सिर्फ ये जताया कि हो गया प्यार, हो गई चीजें, और उसके बाद सारा का सारा ध्यान आपका अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ पर लगातार बना रहा। अपने लिए क्या कर सकते हो, आपको कितना मिल सकता है, किस तरीके से आप किसी से कितना ले सकते हो, आपके पर्सन आपको क्या दे रहे हैं, किस तरीके, मतलब इसी चीज पर आपका लगातार ध्यान बना रहा, जिस कारण से ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की, देखते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट लाइफ में क्या रहा कैसा रहा उनका नेचर आपके प्रति, और क्या था आप दोनों की लाइफ में पास्ट में। जिस इंसान को आप याद कर रहे हैं, जिस इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने है, इस रीडिंग्स को सुनते हुए, देखते हुए, तो उस इंसान की लाइफ में, पास्ट लाइफ में क्या हुआ, क्या किया उस मतलब उस इंसान ने आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या किया, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए पास्ट लाइफ में क्या था इसका नेचर मेरे व्यूवर्स के प्रति। प्लीज यूनिवर्स बताइए, ओहो चैनलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। अब यहां पर जो मेरे पास एनर्जी आई है आपके पर्सन की, ये क्रॉस वॉचर भी हो सकते हो आप, हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की हो, यहां पर जेंडर नहीं लेंगे। ये पर्सन, जो भी एनर्जी आपके पर्सन की है और जो जिस तरीके से आप रहे वो आप चूज करेंगे, ठीक है। यहां पर जिस तरीके से मैं देख रही हूं, यहां पर मैं देख रही हूं आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसे देखकर बिल्कुल सही जो मुझे चैनलिंग हुई है ना, कि पास्ट लाइफ में आपके किसी पर्सन ने आपको प्यार दिया था, लेकिन उस प्यार को आपने पूरी तरह से बेकदरी कर दी थी। उस प्यार को, उस फीलिंग्स को आपने बिल्कुल भी नहीं समझा था, जिस कारण से ये आपकी सिचुएशन आज की बनी हुई है। लेकिन हम देखेंगे कि आपकी आज की, क्योंकि अभी मैं सिर्फ पास्ट की निकाल रही हूं। ये पर्सन आपकी तरफ आता था, ये पर्सन आपको ही प्यार दिखाना चाहता था। इस पर्सन की एनर्जी लगातार आप पर फोकस थी, ये लगातार आपकी तरफ बढ़ता रहा। मतलब ये पर्सन ने आपको प्यार देने में, आपको यूनियन में, मतलब ये बार बार लाया, आपकी तरफ बार बार बढ़ा, लेकिन आपने शायद इसके साथ कोई अनजस्टिस किया, जो कि ये कार्ड साफ बताता है। इस इंसान ने, ये हो सकता है कि अग्रेसिव एनर्जी हो, गुस्से वाला इंसान हो, जैसा भी हो, लेकिन ये बहुत ही लविंग, केयरिंग, एक दिल से ये इंसान एक सच्ची कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहता था, आना चाहता था। इसकी जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि एक अल्हड़ प्रेम जैसी, मतलब भाई ठीक है, ये एक जोली नेचर हो सकता है, या किसी तरीके से भाई एक जिंदा दिल इंसान था जो आपकी तरफ लगातार आना चाहता था। इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ अनजस्टिस हुआ, जिस कारण से ये कार्ड साफ बताता है कि ये आपसे जस्टिस चाहता था। इस इंसान को आपसे जस्टिस चाहिए था। इस इंसान की एनर्जी साफ बताती है कि ये लगातार आपकी तरफ फोकस था, आप पर, आपकी साइड आना चाहता था, लगातार इसका ध्यान आप पर था, लेकिन ये जस्टिस चाहता था आपसे। बहुत सारा प्यार था, बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन जिस कारण से इसका दिल टूट गया, किसी भी कारण से, मैं नहीं जानती, यहां पर सिर्फ हम एक रीडिंग कर रहे हैं। किसकी है ये आप रेजोनेट करोगे, खुद जानोगे कि क्या किया आपने पास्ट में। आपकी फीलिंग्स से ये इतना हर्ट हुआ कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को आपके लिए साइड पर रख दिया, बिल्कुल साइड पर रख दिया, और ये आगे बढ़ गया इंसान। अब ये इंसान आपसे आगे बढ़ गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ गया, क्योंकि इसका मन टूट चुका था आपसे।
आपको बहुत ज्यादा प्यार देकर आपकी तरफ बार बार आकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपकी जो मैंने एनर्जी देखी बहुत डोमिनेट और बहुत ही कहीं ना कहीं स्वार्थ से रिलेटेड, क्योंकि आपका ध्यान था जो वो दूसरी चीजों पर था और इसका ध्यान था आप पर। लगातार ये आपकी तरफ ही बढ़ना चाहता था, आपको हर चीज देना चाहता था, लेकिन इसका मन टूट गया आपकी वजह से। जो भी हुआ, कोई चीटिंग की वजह से या कोई भी फीलिंग्स की वजह से, मतलब इसका मन आपकी तरफ से टूट गया पूरी तरह से, जिस कारण से आगे बढ़ गया, हर चीज से आगे बढ़ गया, हर फीलिंग्स। इस इंसान ने अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को साइड पर रखा और ये आपसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस इंसान के मन के अंदर उस तरीके के भाव नहीं थे जिस तरीके के भाव ये पहले आपके लिए फील करता था, क्योंकि इसका मन पूरी तरह से आपसे टूट चुका था, ये आपसे आगे बढ़ चुका था, क्योंकि अब इसने हर तरीके से आपको आजमा लिया था। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड बताता है कि इसके साथ बहुत ज्यादा अनजस्टिस हुआ, बहुत ज्यादा अनजस्टिस हुआ, जिस कारण से अब ये ईश्वर से जस्टिस मांग रहा था। और इसी दौरान इसके साथ क्या हुआ कि इसकी हर चीज मरती गई, इसका दिल मर गया आपकी तरफ से। मतलब ये आपके साथ निभा रहा था, आपके साथ प्यार था, इसे सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरह से फीलिंग्स मरती गई, मरती गई, मरती गई, प्रॉपर मरती गई। लेकिन तभी इस इंसान की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ अनजस्टिस किया, लेकिन ऐसे में ईश्वर ने इसके साथ जस्टिस किया। और इसका सोलमेट, सोल जर्नी में हो सकता है ये इंसान, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है ये इंसान, जो भी है, हो सकता है कि आप ही इसे दोबारा से इस तरीके से मिले, या फिर ये पर्सन आगे बढ़ चुके न्यू बिगिनिंग के साथ किसी और की तरफ गए, आगे बढ़ गए और प्रॉपर तरीके से जो पिछली लाइफ थी वो सारी की सारी, पिछली फीलिंग्स थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी। डेथ का कार्ड यहां पर आपको साफ ये चीजें बता रहा होगा, और वो भी इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आना। दिल टूट चुका है, मन टूट चुका है, सारी चीजों की आशाएं, उम्मीदें ये इंसान आपसे खत्म कर चुका है। हर तरीके की उम्मीद, हर तरीके की आशा, हर तरीके की फीलिंग्स ये आपसे अब आपसे ये इंसान कुछ नहीं चाहता था। और इसे इसकी लाइफ में ईश्वर ने इसके साथ जस्टिस किया, और इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इसकी तरफ बढ़ा। ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, एनर्जी क्रॉस भी कर सकते हैं। मैं बार बार ये चीजें कहती हूँ, आपकी लाइफ में भी कोई इंसान ऐसा आ सकता है, या फिर इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिसे ये अपना सोलमेट मानने लगा, जिसमें इसे अब आईना दिखा, जिसमें इसे इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि ये मेरे ही जैसा है सेम, जिसको इसने अपनी भरपूर फीलिंग्स दिखाई, अपना प्यार दिखाया। मतलब इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं था। ये इंसान जो इसकी तरफ आया, इसे लगा कि ये बिल्कुल वही फीलिंग्स रखता है जो फीलिंग्स इसके मन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पास्ट में हुआ करती थी। वो सारी चीजें, वो सब कुछ ये अब इस इंसान की तरफ देखने लगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। कहीं ना कहीं इस इंसान का ध्यान किसी आगे, इसकी लाइफ में जिस इंसान को भेजा ईश्वर ने, वो इनके सोलमेट या सोल कनेक्शन या फिर मिरर करते थे इस इंसान को। सेम एनर्जी जो दिखाती है, सेम एनर्जी थी, जिस कारण से इस इंसान का ध्यान उस पर्सन पर जाने लगा। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त पर क्या है और उस इंसान की एनर्जी इस वक्त पर क्या है, क्योंकि ये तो था पास्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा और इस वक्त पर क्या चल रहा है। मैं 3 कार्ड्स लूंगी आपके जस्ट इस वक्त की एनर्जी के लिए, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है आपकी एनर्जी। इस वक्त पर आप क्या फील कर रहे हो? बहुत सारी मायूसी फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव में फंसे हुए हो, बहुत सारे मन के राज हैं जो आप किसी को नहीं बता पा रहे हो। मन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आप कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्योर कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्योर कर रही हैं। उदास हो, परेशान हो, बहुत सारे धोखे, ऐसे बहुत सारे धोखे आपको मिल चुके हैं, ऐसा फील कर रहे हो। बहुत मायूसी है इस वक्त पर जिंदगी में, और बहुत सारी छुपी हुई बातें, बहुत सारे छुपे हुए राज हैं।
जो आपको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दोराहे पर हो, नहीं समझ आ रहा किस रास्ते पर जाएं, क्या करें, कैसे करें, बहुत सारी मायूसी को फील कर रहे हो इस वक्त पर। अब आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। पास्ट की एनर्जी में आप लापरवाह थे, कहीं ना कहीं लापरवाह थे, लेकिन इस वक्त की एनर्जी जो बता रही है वो ये बता रही है कि बहुत ही लो वाइब्रेशन में हो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें छुपाए हुए हो। मन से बाहर निकालिए। जब कोई इंसान मन के अंदर गलत चीजें रखता है और बाहर से नॉर्मली रहता है तो वो गलत चीजें होती है, वो विष बन जाती है, और विष बनने से हमेशा कर्म क्रिएट होते हैं, और अगर ऐसी चीजें आप करोगे तो वो बहुत गलत हो जाएंगी और भी ज्यादा। इसलिए बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस में आना। जो इंसान अपनी एनर्जी को समझ जाता है, जो इंसान अपने सच और झूठ को किसी को बताना नहीं है, खुद जानो कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, आप कितने सच्चे रहे हो, आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से बिहेव किया है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या ऐसी चीजें की हैं, किसके प्रति आपका झुकाव था। क्योंकि यहां पर लग्जरी लाइफ, पैसा, मटीरियलिस्टिक लाइफ, इन चीजों पर आपका लगातार फोकस बना हुआ मैं देख रही हूं, जिस कारण से ये इंसान की फीलिंग्स को आपने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारे, कुछ लोगों मतलब अलग अलग तरीके की एनर्जी हो सकती है, हर किसी की एक सेम एनर्जी नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए मायूसी है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जहां पर हो सकता है कि आपने इस पर्सन को की तरफ बढ़ने के लिए या इस पर्सन के लिए मतलब जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ स्पेल्स किए हैं, अगर आपने कुछ ब्लैक मैजिक भी किए हैं इस इंसान को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, क्योंकि यहां पर ये कार्ड्स साफ बताते हैं कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ राज की बातें, कुछ गलत चीजें, कुछ गलत क्रियाएं अगर आप हुई हैं या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन पर हुई हैं, तो आप, क्योंकि ये कार्ड्स आपके हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा सोच भी रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीजें करके आप सही कर लोगे, ये कर लोगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें करोगे, आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो, ये करते हो, वो करते हो, प्योर लव, जिस चीज को आपने आज तक समझा नहीं था, जिस चीज के लिए आपने, ये आपका कर्मा है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी तो उसी वक्त पर एक जो मेरे पास कार्ड्स आया था वो साफ बताता है कि जो भी चीजें हैं ये कार्मिक लव, आप अच्छे से पढ़िए, देखिए ये कार्मिक लव है ये आपका, जो इस वक्त पर आपको जिद के तहत चाहिए। और जिद कभी भी ईश्वर के सामने नहीं चलती, ये जिद आपकी नहीं, क्योंकि आप इक्वली हर चीज को ना इक्वली चाहते हैं। जब हम किसी चीज पर जबरदस्ती हक जताते हैं ना, तो वो हमें कभी भी नहीं मिलती, भले ही वो झूठ मूठ आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप जबरदस्ती, अब किसी इंसान को आप जबरदस्ती कहोगे कि मुझे प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ, तो वो इंसान आपको जबरदस्ती प्यार तो दिखा देगा, लेकिन उसके मन के अंदर आप नहीं हो। और अगर जो इंसान मन के अंदर नहीं है, उसे फिजिकली वर्ड में प्यार क्या ही कर लोगे आप। सच अंदर से आता है। जब इस इंसान के मन के अंदर सच था, तब आप झूठ की दुनिया में फंसे हुए थे, लेकिन आज ये इंसान आपसे आगे बढ़ चुका है। अब आप इनसे इंटेंशंस चाहते हो, आप इनसे इक्वली बैलेंस बनाना चाहते हो, हर चीज आप चाहते हो, क्योंकि आपकी चाहत है, जिस कारण से कई बार इंसान जिद में आकर ब्लैक मैजिक करता है, स्पेल्स करता है, झूठी चीजें। यहां पर ये जो चीजें दिख रही है ना, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ राज की बातें, कुछ छुपी हुई चीजें, छुपी हुई क्रियाएं, अगर आप ऐसी कुछ चीजें करना चाहते हो तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये इंसान पर, क्योंकि इसने जस्टिस ईश्वर से मांगा, ईश्वर ने इसे जस्टिस दिया है। और अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो आप और भी ज्यादा कर्मास क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कर्मास क्रिएट करने पर नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट जन्म भी भुगतने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है तो किसी फिजिकल वर्ल्ड के इंसान के लिए ईश्वर से बैर मोल लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपका मन टूटा है, ठीक है, ये कर्माज ही होते हैं जो हमारे पास घूम फिर कर आते हैं। जब आप वक्त रहते पर किसी पर की मतलब कद्र नहीं करते, तब वही यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड
वो ईश्वर जो चीजें आप किसी को देते हो वही चीजें आप पर वापस भेज देता है, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से गोल है, पृथ्वी भी गोल है और कर्म भी गोल है। तो इसलिए तभी मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि जब भी कर्म करो तो अवेयरनेस में रह कर करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो। जब जिस चीज को आप झेल सको वही चीज करना, अदरवाइज कुछ मत करना। तो देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त पर क्या है, क्या करने वाला है ये पर्सन नेक्स्ट, क्या ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या होगा इस इंसान की लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। मेरे व्यूवर्स के स्पाउस, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। क्या होगा इस पर्सन का, आपके स्पाउस का नेक्स्ट एक्शन। क्या ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन इनका, क्या ये आपको अपना प्यार दिखाएंगे, क्या वो पुरानी लाइफ वापस आएगी, क्या वो दोबारा से आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या होगा इनकी लाइफ में, आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं अब इस इंसान की। देखते हैं प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या है इस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके क्या ये आपकी तरफ आएंगे, क्या होगा इनका नेक्स्ट कदम आपके लिए। ओके अभी ये इंसान ना कहीं आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है ये इंसान। तो अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि ये पर्सन किसी चीज को सोच विचार कर रहा है, पजल है, जगल कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, नहीं समझ आ रहा क्या करे, कैसे करे, क्या मतलब इस वक्त पर ना कहीं वो बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है बहुत सारी चीजों से, मतलब बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस में आ रहा है, चाहता है कि चीजें बेटर हो जाएं, चाहता है कि चीजें सही हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीजों में वो अब जस्टिस चाहता है, अपने साथ बहुत सारी चीजों में जस्टिस। और ये दोबारा से कार्ड्स इसी की रीडिंग में आना बताता है कि ये अब जस्टिस करना भी चाहता है, अब भी ये अपने साथ जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान की लाइफ में आ चुका है एक बिग चेंज। और दोबारा से इसकी रीडिंग में ये कार्ड आना बताता है कि ये अब आगे बढ़ चुका है। आपकी तरफ से जो इमोशंस थे, आपकी तरफ जो फीलिंग्स थी, आपकी तरफ जो बहुत ज्यादा झुकाव था, कहीं ना कहीं इस इंसान को पजल तो कर रहा था, लेकिन आने वाली लाइफ में ये बिल्कुल भी आपकी तरफ झुकने वाले नहीं है, अपनी सारी फीलिंग्स को हटाते हुए आगे बढ़ जाने वाले हैं। ये जस्टिस है इनकी तरफ से अपने साथ, ईश्वरीय ये जस्टिस इनको लगातार मिल रहा है। इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। अब ये इंसान बहुत ज्यादा निराश हो चुका है आपकी साइड से, अब ये इंसान आपकी तरफ से बहुत ज्यादा थक चुका है, परेशान हो। इस इंसान की रातों की नींद भी उड़ी थी, बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि ये जो रीडिंग दिखाई है मैंने पास्ट की जो पहले ली थी हमने, ये फ्यूचर, ये टाइम पर जो चीजें हो रही हैं, इसकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज चल रहा है, ईश्वरीय चेंज चल रहा है। इसको इस वक्त पर आपकी तरफ से बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, इस मतलब ये आपकी तरफ से ना बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान है, दुखी है और खुद को गुनाहगार जैसा फील कर रहा है। इसे ये महसूस हो रहा है कि आपकी वजह से ये विक्टिम महसूस कर रहा है अपने आप को। इसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ जिसने इसको शर्मसार कर दिया, बहुत सारी गिल्टीज, बहुत सारी चीजें महसूस करता हुआ ये इंसान अब आगे बढ़ रहा है। हर तरीके की फीलिंग्स इसकी खत्म हो चुकी है आपकी तरफ से, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके मन के अंदर जो ये आपको नहीं बता रहा आपके लिए। मतलब इसको ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना इसकी लाइफ में
आपकी लाइफ में मतलब इस इंसान को ना आपने बहुत बड़ा एक गुनाहगार साबित कर दिया है। बहुत ही इसका मन टूट चुका है, बहुत ही निराशा, मतलब ये आपकी तरफ से बहुत ज्यादा निराश हो चुका है, जिस कारण से अब ये सारी चीजें, ये रोना धोना आपके लिए, परेशान होना, सारी चीजें आगे छोड़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ इस वक्त पर बहुत सारी जिद और गुस्से के साथ अब ये इंसान, क्योंकि अभी तक जो चीजें इसने फील की थी आपकी तरफ से, जो चीजें अब आप मायूस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बहुत सारे गिल्ट्स हैं आपकी तरफ से, बहुत सारे गिल्ट्स हैं, बहुत सारी निराशा है आपकी तरफ से। आप इस इंसान की आपने उम्मीदें तोड़ी, इस इंसान की आपने आशाएं तोड़ी, मतलब इस इंसान को ऐसा फील होता है, जो इसके मन के अंदर कुछ चीजें रह गई हैं, जो हो सकता है कि ये इंसान आपको नहीं बताता, ये चीजें इसको नहीं, लेकिन इसके अंदर ये चीजें बस चुकी हैं। ये इंसान लगातार आपकी तरफ से पूरी तरह से निराश हो चुका है, जिस कारण से अब ये आप पर फेथ नहीं करता, ये अब आप पर विश्वास नहीं करता, और कहीं ना कहीं इसने अपनी जिदबाजी, हर चीज भी आपकी तरफ से छोड़ दी है। जो पहले चीजें हुआ करती थी अब वो नहीं है। अब हो सकता है कि ये नॉर्मली आपके साथ बिहेव कर रहा है, बहुत सारी जिद नहीं कर रहा, अपने सारे अनुभव वगैरह हर चीज इसने आपकी तरफ से मतलब अपने आप को बंद कर लिया है। और अब ये आपकी तरफ से वो ना तो प्यार दिखाना चाहता है, ना आपको कुछ अपना दिखाना चाहता है, बहुत गुस्से में है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, गुस्सा, नाराजगी, ईगो आपकी तरफ से, मतलब जिद, ये वाली सारी चीजें कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पर फीलिंग्स जैसी कोई भी चीज इस इंसान के अंदर आपके लिए नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल पर अगर आप इसे अपना प्यार दिखाना भी चाहोगे, चाहे वो लस्ट के रूप में हो, फिजिकल रिलेशन के रूप में हो, या किसी भी तरीके से, अब आप इस इंसान को अगर अपना प्यार दिखाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, डेट मारना चाहते हो इस इंसान के साथ, इसके साथ मतलब घूमना फिरना एंजॉय करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना अब इसके अंदर की जो पहले फीलिंग्स आपके लिए हुआ करती थी, जिस तरीके से ये पहले आपके साथ रहा करते थे, जिस तरीके से आपके लिए जो चीजें पहले फील करते थे, अब वो फील नहीं करते। अगर आप इनकी तरफ बढ़ते भी हो, प्यार का हाथ बढ़ाते भी हो, बहुत कुछ अपनी साइड से अट्रैक्ट करना चाहते हो इस इंसान को, अपनी तरफ से बहुत अपने आप को चेंज करके, अपनी बहुत सारी चीजों से, किसी भी तरीके से, मतलब अगर आप इस इंसान की तरफ बढ़ना भी चाहते हो, अपना लस्ट भी दिखाना चाहते हो, हर चीज देना चाहते हो इस इंसान को, लेकिन अब इस इंसान का मन आपकी तरफ से पूरी तरह से टूट चुका है, निराश हो चुका है। यह अब इंसान आप पर फेथ नहीं करता है, आप पर कोई इसे उम्मीद नहीं है, जिस कारण से अब आपसे इसको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी इसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसी फीलिंग्स के साथ ये इंसान आपसे मतलब साइड हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी की ये जो एनर्जी है ये यही है कि इस इंसान को अभी कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ना प्यार, ना गुस्सा, ना नाराजगी। ये इक्वल रिलेशन चाहता है आपके साथ, इक्वली, अगर आप साथ भी रहते हो तो। आपके लिए अब इस इंसान के अंदर से जो पैशन हुआ करता था जो पहले, वो अब इस इंसान के अंदर नहीं है, और ना ही ये आपको दिखाना चाहता है, ना अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहता है, ना आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है, ना आपकी तरफ कोई पैशनेट फील करता है। इसकी फीलिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं मर चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, जिस कारण से ये अकेला रहना पसंद करेगा, लेकिन आपसे अब इसको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की फीलिंग्स आपसे नहीं चाहिए इसको, और ना ही ये आपके साथ एंजॉयमेंट फील करता है। तो ऑल ओवर ये थी रीडिंग, जो एक चैनलिंग थी, एक डाउनलोडिंग थी। मैं नहीं जानती ये रीडिंग किसके लिए है, क्या है। अब आपको बताना है कमेंट्स में कि आपके साथ ये कितनी रेजोनेट हुई और ये किसके लिए है ये रीडिंग। और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारी चीजों का आपको मतलब नेक्स्ट लेवल पर समझ आई होगी कि अब कैसे आगे बढ़ना है, आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वरीय तत्व में ढलते हुए, कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, हर रजामंदी को एक्सेप्ट करते हुए, अगर आप ईश्वर के साथ बने रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ जस्टिस जरूर करेगा। जब इंसान गलत चीजों को करके, गलत तरीके की क्रियाएं करके, या फिर कुछ गलत रिएक्ट बिहेवियर करके अपने हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, ईश्वर की नजर में ऊंचा हो जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो साफ साफ चीजें सामने आई कि अभी तक जिस
अब जिस रिलेशंस के लिए आप तड़फ रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप तड़फ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल लव है, जिसे आप ट्रू लव शायद समझ रहे हो। कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हो इस इंसान के, क्योंकि अगर आज वो निग्लेक्ट कर रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली उससे अट्रैक्शन हो रही है। अदरवाइज ये कार्ड्स ईश्वर खुद साफ बता रहे हैं कि ये जो आपकी अट्रैक्शन है, ये जो आपकी मायूसी है, ये जो आपको दर्द मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस कारण से आपको फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद मेरा ट्रू लव है। लेकिन आप देखोगे कि जब आप इस इंसान को कहीं ना कहीं नॉर्मली इक्वली, क्योंकि यहां पर ये कार्मिक लव है, कार्मिक, आपके ये पर्सन कार्मिक है आपके साथ, आप उनके लिए कार्मिक हो। तो जब कार्मिक होती है ना, तो वो एक टाइम पीरियड आता है जो कार्मिकनेस खत्म हो जाती है, कर्मास क्लीन हो जाते हैं और इंसान नॉर्मली चलता है, फिर ना तेरा कुछ देना और लेना कुछ भी नहीं बाकी बचता है। तो ये है सच्चाई इस दुनिया की, इस सृष्टि की। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, विदाउट सब्सक्राइब आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और नेक्स्ट ऊर्जा में अगर मैं आपके लिए कुछ नया कुछ लेकर आती हूँ तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और हो सके तो बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो या कोई शॉर्ट्स आपके लिए कोई खास मैसेज आता है, तो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको पता चल सके कि मैं किस वक्त पर लाइव आ रही हूं, किस वक्त पर मैं कोई रीडिंग डाल रही हूं, है ना। तो चलिए, लाइक करते रहिए और लगातार मेरे से जुड़े रहिए। आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। राधे राधे।